क्या आप जानते हैं कि करोड़ों कैलकुलेशंस चुटकी में हल करने वाला ये छोटा सा सीपीयू को आखिर कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले सिलिकॉन वेफर्स बनाने के लिए क्वार्ट्जाइट नामक मिनरल को रिफाइन करके शुद्ध सिलिकॉन प्राप्त किया जाता है। इसे फिर 300 मिलीमीटर के वेफर्स में काटा जाता है। वेफर्स तैयार होने के बाद इन्हें एक टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है ताकि फंक्शनल यूनिट्स की पहचान की जा सके, क्योंकि अगर किसी वेफर में फोटो मास्क डिफेक्ट निकलता है तो सीपीयू को उसकी एक्टिव फंक्शनल यूनिट्स के आधार पर सॉर्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए एक सीपीयू को i9, i5 या i3 के रूप में सॉर्ट कर बेचा जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उसके कितने यूनिट सही से काम कर रहे हैं। फिर वेफर्स को लेजर कट किया जाता है, फिर इन चिप्स को पलटा जाता है और इंटरपोजर पर रखा जाता है, जो उन्हें पीसीबी से कनेक्ट करने में मदद करता है। इसके बाद एक हीट कंडक्टिव कवर और एक इंटीग्रेटेड हीट स्प्रेडर लगाया जाता है और अब सीपीयू मदरबोर्ड पर माउंट होने के लिए तैयार हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि करोड़ों कैलकुलेशंस चुटकी में हल करने वाला ये छोटा सा सीपीयू को आखिर कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले सिलिकॉन वेफर्स बनाने के लिए क्वार्ट्जाइट नामक मिनरल को रिफाइन करके शुद्ध सिलिकॉन प्राप्त किया जाता है। इसे फिर 300 मिलीमीटर के वेफर्स में काटा जाता है। वेफर्स तैयार होने के बाद इन्हें एक टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है ताकि फंक्शनल यूनिट्स की पहचान की जा सके, क्योंकि अगर किसी वेफर में फोटो मास्क डिफेक्ट निकलता है तो सीपीयू को उसकी एक्टिव फंक्शनल यूनिट्स के आधार पर सॉर्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए एक सीपीयू को i9, i5 या i3 के रूप में सॉर्ट कर बेचा जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उसके कितने यूनिट सही से काम कर रहे हैं। फिर वेफर्स को लेजर कट किया जाता है, फिर इन चिप्स को पलटा जाता है और इंटरपोजर पर रखा जाता है, जो उन्हें पीसीबी से कनेक्ट करने में मदद करता है। इसके बाद एक हीट कंडक्टिव कवर और एक इंटीग्रेटेड हीट स्प्रेडर लगाया जाता है और अब सीपीयू मदरबोर्ड पर माउंट होने के लिए तैयार हो जाता है।